बलिया जिले के सीमावर्ती ग्राम पंचायत नौरंगा गंगा नदी के कटान से गंभीर संकट का सामना कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रहे कटान से पूरे गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आगामी 15 जून से जल स्तर बढ़ने की आशंका के चलते लोगों में दहशत का माहौल है। सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश ठाकुर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका आरोप है कि कटान रोकने के लिए चल रहा ठोकर निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से हो रहा है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में तेजी लाने, अतिरिक्त मशीनरी लगाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। मैं विपिन कुमार ठाकुर, विपिन जी अभी नौरंगा ग्राम पंचायत के रहने वाले। अभी जिलाधिकारी के पास आए हैं, क्या मुद्दा है? हमारे गांव में अभी कटान रोधी कार्य चल रहा है। उसमें जो हमारे सम्मानित लोग हैं वो देख रहे हैं कि बहुत भारी अनियमितता के साथ काम कराया जा रहा है। काम आज 1 से 1.5 महीना से शुरू हो चुका है और अभी तक मात्र 100 से 150 मीटर तक कार्य हुआ है। और उसमें जो एसी मैट डालनी है वो भी मिट्टी के साथ डाली जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया। गांव जुट करके इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद ठेकेदार के साथ लोग एक जगह पर एकत्रित होकर के उसके साथ मीटिंग किए, तो उसमें कहा कि ठीक है, इसमें मैं फिर मिट्टी की जगह बालू डालूंगा। छोटी जो एसी मैट लग रही है उसमें तो बालू डाल रहा है अभी, लेकिन जो जियो बैग जो डाला जा रहा है उसमें फिर वो माटी ही डाल रहा है। हमारे अनियमितता माने ग्रेव इरेगुलरिटीज का ये, ठीक ना। उसके बाद हमारे गांव के सम्मानित जो लोग हैं, जो लोग वो बंधे गए थी गंगा के थी नदी के जो किनारे हैं, वो लोग अवलोकन भी किए थे, जिसका वीडियो भी हम लोग के पास है। वो लोग सामने आने वाले, एक बार सुन लीजिए। जियो बैग में वो लोग थी ये बाल भी भर करके रखे थे और मिट्टी भी भर करके, दोनों को पानी में डुबा करके, तो ये देखा गया कि जो मिट्टी है वो 2 मिनट के बाद जो है पूरी बोरी खाली हो गई और जो जिसमें बाल भरा गया था वो बोरी जस की तस थी, ठीक ना। अभी भी जो है उसके बाद कहा कि नहीं, फिर मैं बाल की व्यवस्था करके उसमें डालूंगा बाल, लेकिन फिर अभी भी वो मिट्टी ही डाल रहा है। और काम की आप स्थिति ऐसे देख लीजिए कि 1.5 महीने से काम चालू है, अभी तक 100-150 मीटर तक भी काम नहीं हुआ है। अब ये काम 2600 मीटर कराना है। पानी आने वाला है। पानी तो अब 10-15 दिन में जलस्तर बढ़ने वाला है। वो तो चाहता है कि पानी बढ़ जाए, कि मैं कह दूं कि सारा चीज़ बढ़ गया, ये आपदा का चीज़ है, इसका कोई ऑडिट नहीं होता। क्या मांग हम लोग देखिए, हम लोग तो जिलाधिकारी महोदय को ये बात से अवगत कराए हैं और जिलाधिकारी महोदय ने हम लोग को विशेष धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने इस चीज़ों को मुझे अवगत कराया है। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं पिछले बार से ही इस आपदा को देख चुका हूँ और मैंने अपने टेबल से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस चीज़ से अवगत कराया था और अवगत कराने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना पैसा दिया काम कराने के लिए। अब क्या चाहते हैं, समय से काम पूरा हो? बिल्कुल, हमने जिलाधिकारी हमें जो है दिए हैं, मतलब हम लोग आग्रह किया कि सर जब तक आप स्थलीय निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक वहाँ का समाधान नहीं हो पाएगा। तो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने हमें समय दिया है कि विदिन 1 वीक मैं स्वयं आकर के मौके का निरीक्षण करूँगा और जो अनियमितता हो रही है उन्हें उस चीज़ का विस्तार करें। जी। मेरा नाम जयप्रकाश ठाकुर, मैं विकास खंड बैरिया, ग्राम पंचायत नौरंगा। जी, क्या मामला अभी जिलाधिकारी के पास आया सर? मामला ये है कि पिछले बाढ़ में सैकड़ों घर जो है कि गंगा में विलीन हो चुका है हमारे पंचायत का। इस बार बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने मंत्री जी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मिल करके और ये टेंडर का काम पास करवाया था। लगभग 26 करोड़ का टेंडर पास हुआ है और 2600 मीटर का ये काम करना है, जिसमें ठोकर और ये पाइप का काम है। मामला ये है कि अभी तक 10% भी काम नहीं हुआ है, 10% भी काम नहीं हुआ है और कोई भी यहाँ से जिले से अधिकारी जाता है तो काम बढ़ने की बजाय कम हो जाता है, घट जा रहा है। लेबर की संख्या बढ़नी चाहिए, लेबर की संख्या कम है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस गति से ये काम चल रहा है हमारा गांव बचेगा नहीं इस बाढ़ में। इसलिए हम लोग पूरे गांव के लोग और सैकड़ों लोगों से हस्ताक्षर करवा करके ये विज्ञप्ति जिलाधिकारी महोदय को दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि आप स्थलीय निरीक्षण करें। और जिला अधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसी हफ्ते आपके गांव में आएंगे, आपके पंचायत में आएंगे और इस कटान रोधी काम को निरीक्षण करेंगे। इससे पहले किस तरीके की भयावह स्थिति थी? इसके पहले स्थिति ऐसी थी कि अभी आपको मैं बता देता हूँ, जो सैकड़ों लोग अभी पिछली बार गंगा नदी में गिरे हुए हैं, बिहार के बांधा पे रुके हुए हैं। परसों आंधी तूफान आया था
एक के घर पे भी, किसी के घर पे भी कोई भी आज के टाइम पे छत नहीं है, सारे उड़ गया है। और वही स्थिति हम लोग की भी होने वाली है, क्योंकि वो लोग तो चक्की नौरंगा के लोग बंधा पे चले भी गए, हमें भागने की भी जगह नहीं है। हम लोग जो 25 से 30 हज़ार की आबादी है मेरे ग्राम पंचायत की, नौरंगा, भुआल, छपरा, भगवानपुर का, ये हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का मानचित्र से ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि इस बार हमें अगर ठोकर का काम सही तरीके से नहीं हुआ, बांध का काम नहीं होगा, तो गंगा नदी के उस पार का हमारा पंचायत उत्तर प्रदेश का मानचित्र से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कितने सालों से आप लोग ये कटान का समस्या झेल रहे हैं? ये लगभग ये कई दशकों से हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति ये है कि बिल्कुल कटान जो है हमारे गांव के किनारे, क्या बोले, हमारे घर गिरना शुरू हो गया है। बता ही रहा हूँ कि 100 घर ऑलरेडी गिर चुके हैं। अभी ये एक हमारे भाई हैं, इनका तो बिल्कुल आधा घर पानी में है और आधा बाहर है, ऐसा लटका हुआ है। ये दशकों से ये स्थिति है, तो क्या जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया? किसी ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। एक बार पिछली बार थोड़ा सा कुछ पोल वोल गड़े हुए थे, कुछ बारगेडिंग वगैरह करी गई थी, थोड़ा सा बचा था, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि उससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे परमानेंट व्यवस्था जब तक नहीं होगी, आपको मैं बता देता हूँ, मेरा एक गांव है, ग्राम सभा है चक्की नौरंगा। चक्की नौरंगा पे लगभग 10 करोड़ का ठोकर पत्थर वाला बांधने का ठेका है। वहाँ की स्थिति और भयावह है, वहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। वहाँ पे लेबर की संख्या बहुत ही कम है और ठेकेदार चुनिंदा लोगों के साथ मिल करके बात करता है और 2-4 लोगों को वहाँ पे धमकाने के लिए रखा हुआ है। तो मैं जिला प्रशासन से ये मांग करने आया हूँ कि आप अपनी देख रेख में वहाँ पे काम करवाइए। ये सरकार ने इतनी बड़ी धनराशि दी है हमारे गांव को बचाने के लिए, हमारे गांव को डुबाने के लिए नहीं। जितने भी जिले के नेता हैं वो भी जा करके वहाँ पे सिर्फ ताली बजवाते हैं, भीड़ उठाते हैं, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो माइक से सिर्फ भीड़ इकट्ठा करवाते हैं, ताली बजवाते हैं लोगों से। हमारे गाँव का निदान नहीं होता। हमारे जो भी अभी जो वर्तमान में है, जो पूर्व के हैं, जो एक प्रधान है जो अभी प्रशासक नियुक्त हुए हैं, एक भूतपूर्व प्रधान है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को दबंग किस्म के लोग हैं। वहाँ पे जो है कि जब लोग काम करने जाते हैं उनको दबाते हैं। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कोई भी जा करके सही को सही और गलत कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बाढ़ विभाग तो कह रहा है कि जो गांव अभी नदी के किनारे हैं वो डूब क्षेत्र में हैं, तो ये जो डूब क्षेत्र में के लोग हैं वहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला है। बाढ़ क्षेत्र के लोग चाहते हैं 26 करोड़ रुपया डकारना चाहते हैं। बाढ़ के जो अधिकारी हैं ये लोग चाहते हैं कि जैसे ही जल का स्तर बढ़ेगा और इस पैसे को डकार जाएंगे कि हमने इतना काम करवाया था और हमारा पंचायत पानी में डूब के खत्म हो जाएगा। बाढ़ क्षेत्र वाले अगर ये समय से काम किए होते तो आज हमारे गांव की स्थिति ये नहीं होती और 100 लोग पानी में नहीं गए होते। अभी क्या स्थिति है कटान रोधी कार्य की और कितने दिन में फिर पानी बढ़ने वाला है? अक्सर तो 15 जून के बाद पानी का जल स्तर ऐसे ही बढ़ने लगता है अमूमन। अब इस बार का हम लोग तो आकलन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें डर है कि अगर समय से काम नहीं किया गया तो जलस्तर बढ़ेगा तो हम लोग पानी में समाहित हो जाएंगे।